क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया को आप इतना ठोस और मजबूत समझते हैं वो दरअसल एक धोखा है। आज हम आपको एक ऐसी अनदेखी दुनिया का सफर कराएंगे जहां इंसान की असल औकात एक जर्रे से भी छोटी हो जाती है। कायनात की हर चीज, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हों, गहरे समंदर हों या खुद हमारा जिस्म, ये सब एक इंतहाई नन्ही इकाई से बने हैं। इस बज़ाहिर नजर न आने वाले जर्रे को आज की जदीद साइंस एटम कहती है। यही कायनात की सबसे बुनियादी ईंट है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले इस जर्रे की तरफ इशारा किया था। सूरह यूनुस में इरशाद बारी ताला है, और आपके रब से जमीन और आसमान में एक जर्रा बराबर चीज भी पोशीदा नहीं है। सुभान अल्लाह। इसी तरह सूरह उन्निसा में फरमाया, बेशक अल्लाह जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। बज़ाहिर नजर न आने वाला ये जर्रा अपने अंदर कायनात की सबसे बड़ी तवानाई और खालिक़े कायनात की सबसे गहरी हिकमत छुपाए हुए है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर एटम नजर नहीं आता तो हम उसके साइज का अंदाजा कैसे करें। आइए कुछ हैरत अंगेज मिसालें देखते हैं। अपने सर का एक बाल देखें। अगर हम एक बाल की सिर्फ मोटाई में एटम्स की लाइन लगाएं तो वहां तकरीबन 10 लाख एटम्स समा जाएंगे। एक और हैरत अंगेज मिसाल सुनिए। फर्ज करें कि आपके हाथ में मौजूद एक सेब को इतना बड़ा कर दिया जाए कि वो पूरी जमीन के बराबर हो जाए, तो इस जमीन जितने सेब के अंदर मौजूद एटम्स बड़े होकर महज एक आम सेब के बराबर नजर आएंगे। यानी जमीन के मुकाबले में एक सेब जितना छोटा होता है, एक आम सेब के मुकाबले में एटम भी इतना ही छोटा होता है। पानी के एक छोटे से कतरे को लीजिए। इस एक कतरे में एटम्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि इंसानी अकल के लिए सोचना भी नामुमकिन है। अगर दुनिया का हर इंसान हर सेकंड में एक एटम गिनना शुरू करे, तब भी इस एक कतरे के एटम्स गिनने में अरबों साल लग जाएंगे। ये मिसालें बताती हैं कि अल्लाह ने किस बारीक बीनी से इस कायनात को तख्लीक किया है। बज़ाहिर एक नुक्ते से भी खरबों गुना छोटे इस एटम के अंदर जर्रात की हरकत एक इंतहाई पेचीदा और मुनज़्ज़म निजाम बनाती है, जिसे जदीद साइंस क्वांटम कवानीन से बयान करती है। याद रहे कि ये तमाम मिसालें सिर्फ हमारे समझाने के लिए हैं। जदीद फिजिक्स के मुताबिक असल हकीकत इससे भी ज्यादा पेचीदा और हैरान कुन है। एटम के अंदर दाखिल होते ही सबसे हैरान कुन बात यह मालूम होती है कि एटम का 99.99% हिस्सा बिल्कुल खाली है। अगर हम दुनिया के तमाम इंसानों के जिस्मों में से एटम के अंदर की ये खाली जगह निकाल दें तो क्या होगा? पूरी इंसानियत का हजम हैरत अंगेज हद तक सिमट कर एक इंतहाई छोटी सी जगह यानी महज एक चीनी के दाने में समा जाएगा। यह हकीकत बताती है कि माद्दा यानी मैटर दरअसल अल्लाह के मुकर्रर करदा कवानीने तवानाई का एक करिश्मा है। इस वसी खाली जगह के बिल्कुल बीच में एटम का दिल धड़कता है, जिसे साइंस की जुबान में न्यूक्लियस कहते हैं। अगर आप फर्ज करें कि पूरा एटम एक बहुत बड़े फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है, तो उसका न्यूक्लियस इस स्टेडियम के बीच में रखी हुई एक छोटी सी मक्खी या एक मटर के दाने के बराबर होगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि एटम का तकरीबन सारा का सारा वजन इसी छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैद है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के ताकतवर जर्रात मौजूद होते हैं, एक को प्रोटॉन और दूसरे को न्यूट्रॉन कहते हैं। ये जर्रात इतने छोटे हैं कि अगर आप एक सुई की नोक लें तो उस पर खरबों प्रोटॉन्स बासानी समा सकते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्लाह ने इन नन्हे जर्रात को इतनी जबरदस्त न्यूक्लियर कुव्वत से जोड़ रखा है कि अगर इंसान इन जर्रात को जबरदस्ती अलग करे
तो उससे एटम बम जैसी हौलनाक तवानाई यानी एनर्जी पैदा होती है। न्यूक्लियस के गिर्द खाली जगह में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इतने हल्के हैं कि उनका वजन ना होने के बराबर है। इनकी हरकत का आलम यह है कि इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के गिर्द एक बादल की सूरत में इंतहाई तेज रफ्तार से हरकत करते हैं, जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। इनकी ये तेज और मुनज़्ज़म हरकत हमें कुरान की इस हकीकत की याद दिलाती है कि कायनात की हर चीज एक मुकर्रर निजाम के तहत चल रही है। एटम का हर इलेक्ट्रॉन अपने दायरे में इंतहाई तेजी से हरकत करते हुए गोया अपने खालिक की मुसलसल तस्बीह बयान कर रहा है। क्या कायनात का ये जर्रा सिर्फ प्रोटॉन पर खत्म हो जाता है? नहीं। जब साइंसदानों ने प्रोटॉन को तोड़ा तो कहानी मजीद गहरी हो गई। उन्हें पता चला कि प्रोटॉन के अंदर उससे भी छोटे जर्रात मौजूद हैं, जिन्हें जदीद फिजिक्स में क्वार्क्स कहा जाता है। एक क्वार्क आम प्रोटॉन से भी हजारों गुना छोटा होता है। आज तक दुनिया की कोई खोजबीन एक क्वार्क को बराह रास्त नहीं देख सकी। क्वार्क्स इतने छोटे हैं कि मौजूदा साइंस उन्हें तकरीबन एक पॉइंट लाइक पार्टिकल तस्वुर करती है। ये जर्रात सिर्फ रियाजियाती हिसाबात और सीएर्न जैसी बड़ी लेबोरेटरियों के तजर्बात से थाबित हुए हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि यही गैर मादी मालूम होने वाले नुक्ते अल्लाह के हुक्म से पूरी कायनात की मादी बुनियाद बने हुए हैं। इन क्वार्क्स को आपस में जोड़ने के लिए कायनात में एक तभी ताकत मौजूद है जिसे साइंसदान ग्लूऑन कहते हैं। इसे ग्लूऑन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोंद यानी ग्लू की तरह इन जर्रात को एक दूसरे के साथ इंतहाई मजबूती से जोड़े रखती है। ये ग्लूऑन वो कुव्वत है जो अल्लाह के मुकर्रर करदा कवानीन के तहत इन जर्रात को जोड़े रखती है और कायनात को बिखरने से बचाती है। अगर अल्लाह के बनाए हुए इस कानून में बाल बराबर भी तब्दीली आ जाए तो एटम्स टूट जाएंगे और कायनात धुएं की तरह उड़ जाएगी। साइंस हमें चीख चीख कर बताती है कि एटम जितना छोटा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत और उसकी हिकमत उतनी ही बड़ी है। ये खाली जगहें दरअसल खाली नहीं, बल्कि अल्लाह की कुव्वतों और उसके तय करदा कवानीन से भरी हुई हैं, जिसने हमें एक ठोस शक्ल दे रखी है। जरा गौर कीजिए, जिस अल्लाह ने एक नजर न आने वाले एटम के अंदर इतना पेचीदा, खूबसूरत और मुनज़्ज़म निजाम बनाया है, जिसने क्वार्क्स और ग्लूऑन्स को एक अरबवें हिस्से से भी कम जगह में इतनी परफेक्ट तरतीब से रखा है। क्या वो रब इंसान की पुकार नहीं सुनेगा? क्या उसकी बारीक बीन नजर से हमारी जिंदगी का कोई एक लम्हा भी ओझल रह सकता है? हरगिज नहीं। वो अलीम भी है और खबीर भी। वो अंधेरे में चलने वाली काली चीवटी के जिस्म के एटम्स को भी कंट्रोल कर रहा है। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो दरख्तों के पत्ते हों, पानी का कतरा हो या हमारे जिस्म में दौड़ता हुआ खून, ये सब उन्हीं एटम्स का एक शानदार मजमुआ है जिन्हें अल्लाह ताला ने एक खास मकसद के तहत तख्लीक फरमाया है। कायनात का ये सारा निजाम एटम के छोटे से जर्रे से लेकर बड़ी बड़ी कहकशाओं तक एक ही रब की वहदानियत की गवाही दे रहा है। इंसान की अकल आज एटम को चीरकर उसके अंदर झांकने के काबिल तो हो गई, लेकिन ये सब कुछ इस रब की अता करदा समझ का नतीजा है। साइंसदान एटम का मुशाहदा करके सिर्फ उसकी कारीगरी पर हैरान हो सकते हैं, उसे खुद से तख्लीक नहीं कर सकते। इंसान को चाहिए कि वो कायनात की इस नन्ही सी ईंट को बगौर देखे और बेसाख्ता पुकार उठे, रब्बना मा खलक़्ता हादा बातिला। ऐ हमारे रब, तूने ये सब बेमकसद और अबस पैदा नहीं किया। एटम की ये अनदेखी दुनिया हमें सिखाती है कि हकीकत सिर्फ वो नहीं जो आंखों से नजर आती है, असल हकीकत अल्लाह की कुदरत है। कायनात के ऐसे ही हैरत अंगेज साइंसी राजों को इस्लामी नुक्ता निगाह से समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
अगर इस वीडियो ने आपके ईमान को ताज़ा किया है तो कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखें और उसे शेयर करें।